गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के सैनी मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम स्क्वायर रूट याद करना सीखेंगे, वो भी 10 सेकंड में। लेकिन उस तरीके को हम काम में लेंगे जब आपसे क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाए या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, उस समय उसको आप काम में ले सकते हैं। उसके अलावा आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से जिस तरीके से आपको करना है, पहले हम उसे समझेंगे, उसके बाद 10 सेकंड में आप उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो सिखाएंगे। और उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में। कोई आपको संख्या दे दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है, बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए देखिए कैसे पता करेंगे हम। सबसे पहले हमें ये संख्या याद रहनी चाहिए। एक का स्क्वायर आपको पता है एक होता है, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर होता है आपके पास 9, चार का स्क्वायर होता है 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 तक के स्क्वायर यदि आपको याद हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। कोई संख्या आप देखिएगा, आपको कहीं भी 3 दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 3। और देखें हम इसमें आपको 3 के अलावा 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 2, 2, 3 और आप देखिएगा 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4 है आपके पास, 5 भी है, 6 भी है, 7, 8 आप देखिएगा 8 नहीं है आपके पास। 8 आप देख रहे हैं यहाँ है, ये नहीं। मैंने कहा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, जिसमें यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, इकाई के अंक की, ये वाले इकाई का अंक कहीं भी आपके पास 2, 3, 7, 8 नहीं है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक इनमें से आ जाए वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये आपको अपने माइंड में फीड कर लेनी है एक लाइन कि जहाँ भी आपको इस तरीके की संख्या मिले जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, कोई नंबर आपको मिला 123। 123 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? इसमें देखिए 3 आ चुका है इकाई का अंक, तो हमने डायरेक्टली कह दिया ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ऐसे ही कोई संख्या आ जाए आपके पास 10,234। 10,234 आपको 4 देखिए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। इसमें आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकते आप, हो सकती है, मान निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम कंफर्म कह सकते हैं कि इकाई, यदि इकाई का अंक इनमें से है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको हमें चेक करना होगा। ठीक है, आगे चेक कर लेंगे हम। नेक्स्ट कोई संख्या देख लीजिए आप 7। जैसे ही इकाई का अंक 8 देखा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और देख लीजिए एक दो एग्जांपल, इकाई का अंक 7 आया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इकाई का अंक 2 देखा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एक नंबर वाले में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कोई संख्या आपको दे दी जाए और पूछ लिया जाए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इकाई का अंक इनमें से
दिखाई दे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जहाँ इनमें से इकाई का अंक दिखाई दे आपको तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक आप उसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो पॉइंटों में भी आंसर आता है। तो वो आइए अब सीखते हैं हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। पहला सवाल है आपके सामने, 324 का वर्ग ज्ञात करना है भाग विधि से। शॉर्ट मेथड आपको सिखाएंगे, लेकिन वो इसके बाद पहले आप इसे समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना होगा सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। 3 के पास कोई अंक नहीं था तो हम 0 लिखेंगे और एक जोड़ा बना लेंगे। अब हमें देखना है कि वर्ग जो संख्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं उनमें आप देखिएगा कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 3 या फिर 3 से छोटा हो आपके पास, तो ऐसा अंक केवल एक ही आपके पास, एक का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर यूज कर रहे हैं इसलिए 2 बार लिखेंगे इसको, और 1 एकम 1, इधर हम करेंगे घटाओ इनका और इधर करेंगे जोड़। यहाँ जो संख्या 2 बार रिपीट होगी आंसर में 1 बार लिखा जाएगा। इनको हम जोड़ दें, आया आपके पास 2 और यहाँ स्पेस छोड़ना है, कोई नंबर लिखना होगा। 3 में से 1 को घटाएं, 2 बचेगा आपके पास। जब हम भाग करते हैं तो भाग में हम आगे भाग करने के लिए क्या करते हैं, एक अंक उतारते हैं नीचे, लेकिन इसको करने के लिए 2 अंक एक साथ उतारे जाएंगे। दोनों को हमने एक साथ ले आए नीचे तो संख्या बन गया अपने पास 224। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ कोई अंक लिखना है, जो अंक लिखेंगे उसे उतने से ही गुणा करना है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप क्या करें, पहले यहाँ इकाई का अंक देख लीजिए, क्या है 4। वर्ग वाली संख्याओं में आप देखिए कि 4 किस किस में आता है। 4 आता है आपके पास एक तो 2 में, और 1 आता है आपके पास 8 में, ठीक है। तो इस 2 के पास मैं 2 लिखता हूँ तो 2 से ही गुणा करूँगा, और यदि इस 2 के पास मैं 8 लिखूँ तो 8 से ही गुणा करूँगा। चलिए गुणा करते हैं, 2 को इससे करेंगे तो आएगा 44, जो कि इससे काफ़ी छोटी संख्या है तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। इसका देखें हम, 8 तो 64, 86, 8 दूनी 16 और 6 22, ये देखिए यही संख्या आ रही है, तो ये 8 हम यहाँ लिख सकते हैं, और इसका मान आया आपके पास 224। इसको यदि हम घटा दें, सेम संख्या है, अपना सवाल जो कंप्लीट हो चुका है। जो संख्या 2 बार आई उसे हम आंसर में लिखेंगे, तो इसका आंसर हुआ आपके पास 18। 324 का रूट निकलेगा क्या, 18। ऐसे ही हम देखते हैं, अगला सवाल है आपके पास 729। इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, इधर से 2 संख्या के जोड़े बनाएंगे, यहाँ संख्या कम है 0 लगा लीजिए। फिर से स्क्वायर में देखिएगा कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 7 से छोटा हो आपके पास, 7 से छोटा आप देखें तो 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, 3 का देखते हैं तो 3 तिया 9 होता है। बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा। स्टेप यही रहेंगे, यहाँ जो संख्या 2 बार आई आंसर में नोट करें, और 2 दूनी 4, इनको जोड़ेंगे और इधर घटा दें, इनको जोड़ें तो आएगा 4, यहाँ हमें कोई अंक लिखना है, स्पेस छोड़ दें, 7 में से 4 को घटाएं 3 आया। आगे हम इस जोड़े को ऐसा कैसे ले आएंगे नीचे, संख्या बन गई 329। वही यहाँ इकाई का अंक 9 है, स्क्वायर में देखिए आप स्क्रीन पे 9 किस किस का वर्ग आता है आपके पास, 9 आता है आपके पास, एक तो 3 का, 3 तिया 9, दूसरा आता है 7 में, 7 7 49। किसके साथ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ 4 के पास 3 लिखेंगे तो उसे 3 से गुणा करेंगे, यदि हम 7 लिखते हैं तो 7 से ही गुणा करेंगे। गुणा करके देखिएगा, इसको गुणा किया 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 129। हमें क्या चाहिए, 329, ये तो नहीं काम में आएगा हमारे। इसको देखते हैं, 7 7 49, 4 8, 7 चौक 28 और 4 32। देखिए वही संख्या आ गई, तो ये वाला मान लिखेंगे, 7 आया तो यहाँ 7, 329 घटा देंगे, ये कंप्लीट हो गया।
आंसर क्या बना आपका 729 का रूट क्या निकल के आएगा आपके पास 27। ऐसे ही हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास 4096, दो संख्या के जोड़े यहाँ बन चुके हैं पहले से ही। अब स्क्वायर में देखिए कि 40 से छोटा किसका स्क्वायर होता है आपके पास 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 36, 6 यूज करेंगे हम। इधर जोड़ना है और इधर घटाना है, ये बात सीख चुके हैं आप, तीनों स्टेप एक जैसे ही चल रहे हैं। इनको हम जोड़े क्या होगा 12, और यहाँ हम घटा दें तो 4। फिर आगे ये दोनों अंक ऐसे कैसे उतारने हैं हमें 96 लिखकर संख्या बनी हमारे पास 496। अब यहाँ जो 6 दिखाई दे रहा है, इकाई के अंक से हम पता लगा लेंगे कि 6 किस किस में आ सकता है। 6 आएगा आपके पास 6 में, 6 6 36, ठीक है। किस में आएगा 6 में आएगा। उसके अलावा 4 में आ सकता है, 4 का स्क्वायर होता है ना 4 चौक 16, तो उसमें भी इकाई का अंक क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ मैं एक बार 4 रख के देखता हूँ, 4 से नहीं आएगा तो हम 6 रख के देखेंगे, ठीक है। 4 चौके 16, एक अस्सी, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। 4 रखने पर ही हमें सेम संख्या मिल चुकी है, तो 6 रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ घटाते तो अपना सवाल जो कंप्लीट हो चुका। 2 बार जो संख्या आई आपके पास 6 आया एक तो, और एक आया 4, तो आंसर क्या हुआ आपके पास 64। 4096 का रूट क्या निकल के आया 64। सवाल आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं के साथ मैं आपको इनका शॉर्ट मेथड और बता देता हूँ। 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। आंसर चेक करने के लिए आप शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। शॉर्ट के लिए देखिए क्या करेंगे आप, 324 है आपके पास। सबसे पहले इधर 2 अंक को छोड़ के ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। इकाई का अंक देखिए यहाँ क्या है 4। स्क्वायर में इकाई का अंक 4 किस किस में आता है, एक तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, उसके अलावा 8 का स्क्वायर 8 बटू 64। यहाँ हम देखें तो स्क्वायर में 3 से छोटी संख्या कौन सी आती है 1, एक तो लेनी है छोटी संख्या और एक इससे जस्ट बड़ी, 2 दूनी 4। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा कर लेना है। क्या आएगा 2 एकम 2। यदि इनका गुणा इस संख्या से छोटा आता है आपके पास, तो आप इसका आंसर लिखते समय इधर जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे। तो इसका आंसर क्या है आपके पास 18। देखिए 324 का रूट क्या निकल के आया 18। समझ में आई बात। इसका और देखिएगा 729 है, वही इधर 2 अंक छोड़ दीजिए और कर लीजिए। यहाँ देखिए 9, स्क्वायर में 9 किस किस में आ सकता है 3 तिया 9 और 7 7 49। इसमें हम देखें तो 7 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 2 का होता है, 2 दूनी 4 और 1 लेना है इससे बड़ा, बड़ा किसका होगा 3 तिया 9। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके देखें आप, 2 गुणा 3 क्या है आपके पास 6। गुणा करने पर यदि इस 7 से यहाँ वाली संख्या से छोटा मान आए तो आप किसके साथ आंसर बनाएंगे, इधर जो बड़ी संख्या उसके साथ। किसका 729 का मान क्या निकल के आया आपके पास 27। 729 का रूट क्या होता है 27। इजी है, 10 सेकंड में आपको आंसर मिल रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस आप कंपटीशन एग्जाम और आपको ऑब्जेक्टिव में टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन मिले तब अप्लाई करेंगे, या फिर आप अपना आंसर चेक करने के लिए काम में नहीं से। ओके, अगला सवाल देखते हैं इसी से 4096। सेम प्रोसेस रहेगी, इधर 2 अंक छोड़ के लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ देखें हम 6 किस किस में आ सकता है 6 आएगा आपके पास, एक तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 6 का 6 6 36। ऐसे ही इसको देखें हम 40 से छोटी संख्या स्क्वायर में, एक तो 6 का होता है 6 6 36, एक इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर ले लेना 7। अब इन दोनों को हम गुणा करें तो 6 7 42 आए आपके पास। जब भी गुणा करने पर मान
इससे बड़ा आए आपके पास तो अंक कौन सा लेंगे, जस्ट सामने वाला। 4096 का रूट क्या निकल गया है, 64, जो कि हमने इस प्रोसेस से निकाला। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों ही सीख लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपके पास कुछ बड़ी संख्या लेके आए हैं, देखिएगा संख्या कितनी भी बड़ी आए डरने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। 13,225 है, इधर से दो दो के जोड़े बना लीजिए, इसमें नहीं है तो जीरो लगाए, ठीक है। स्क्वायर में आप देखिए एक से छोटा मान या एक किसका आता है, एक का आता है, एक एकम एक, यहाँ जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे। जो संख्या दो बार आई उसे आंसर में लिख दीजिए। इनको जोड़े, दो आया आपके पास, यहाँ स्पेस रख, एक में से एक जीरो, आगे वाला पेयर ले आए हैं 32। अब देखिए दो के पास मैं क्या रखूँ कि 32 से छोटा है आपके पास। यदि मैं दो रखता हूँ तो दो से गुणा करना पड़ेगा, 22 दूनी 44, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो क्या रखेंगे यहाँ, एक रखेंगे तो क्या होगा, 21 एकम 21, 32 से छोटी संख्या, घटा दीजिए इधर एक, यहाँ भी आया आपके पास एक, इनको जोड़े हम, क्या बनेगा 22। यहाँ कोई अंक लेना है, ये संख्या एक जो है दो बार आया, आंसर में लिखा, आगे वाले पेयर ले आए हम नीचे, संख्या बनी 1125। अब क्या करना है हमें, यहाँ कोई नंबर लिखना है, उसको उसी से गुणा करना है, और गुणा करने पर या तो इससे छोटी संख्या है या इसके बराबर आ सकती है। तो आप यहाँ देखिए इकाई का अंक 5 है, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वर्ग वाली टेबल, उसमें आप देखिएगा तो 5 इकाई के अंक में केवल 5 का ही स्क्वायर होता है। किसका होता है, 5 का। तो हम सीधा से इसे 5 से गुणा करके देख लेंगे, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 हासिल थी 12, फिर से 5 दूनी 10 और 1 11, 5 जैसे 5 से गुणा करेंगे इक्वल बराबर संख्या आई है तो अपना जो वर्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ जो संख्या दो बार है उसको आंसर में लिख दीजिए। 13,225 का रूट क्या निकल के आया आपके पास, 115, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा सवाल करते हैं, उसके बाद इन दोनों के शॉर्ट मेथड से भी आंसर निकाल के बताऊंगा मैं आपको। यहाँ देखिएगा जोड़े बना लीजिए, कंप्लीट जोड़े बन रहे हैं आपके पास। सबसे पहली संख्या बनी आपके पास 25। 25 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 5 का। क्या लिखेंगे यहाँ, 5 और फिर से 5। जो संख्या दो बार रिपीट हुई आंसर में, 55 25, घटाएंगे इधर जोड़ेंगे तो आएगा 10, यहाँ स्पेस छोड़ देना, इनको घटाएं तो 0, आगे वाली संख्या लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इस 10 के पास यदि मैं 1 रखूं तो 101 होगा, और 1 से गुणा करेंगे 101 जो है वो 40 से बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते तो क्या करेंगे हम, छोटी संख्या लाने के लिए यहाँ 0 दिखेंगे तो 0 से भी गुणा करेंगे उसको। किससे करेंगे, 0 से। 0 से गुणा करते हैं ये संख्या पूरी क्या होगी, 0। 100 को 0 से गुणा किया 0 है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा आपके पास। यहाँ स्पेस रखना है, इसको घटाएं तो क्या है 40, आगे वाला पेयर ले आएंगे नीचे। यहाँ 0 दो बार आया तो आंसर में लिखें इसे। अब इसके पास हमें कोई अंक लिखना है जिसको गुणा करने पर या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटी संख्या है। उसके लिए क्या देखते हैं हम, इकाई का अंक क्या है, 6। इकाई का अंक 6 आता है किसमें, एक तो 4 में 4 चौक 16 और दूसरा 6 में 6 6 36। यदि मैं यहाँ 4 रखूँ, रख के देखते हैं, 4 चौके 16, हासिल जो थी 0 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 1 से करेंगे 4 1 4, 4 से गुणा करते ही हमें आंसर मिल चुका है। 4 रिपीट हुआ इसलिए आंसर मिल गया। इसका आंसर आ गया आपके पास 504। 2,54,016 का
का रूट निकल के आया आपके पास 504। अब दोनों ही सवाल का हम शॉर्ट मेथड से आंसर और चेक कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 13,225 करने के लिए मैंने बताया आपको दो संख्या इधर छोड़ दीजिए, बाकी इधर कितनी भी संख्याएं हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखें इकाई का अंक 5 है, स्क्वायर में 5 केवल और केवल किसका होता है, 5 का। अब इधर देखिए 132 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 132 से छोटा स्क्वायर आपको पता है किसका होता है, 11 का। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। स्क्रीन पे है आपके पास, देख सकते हो, उसमें किसका होता है, 11 का। एक मैंने आपको बताया इससे बड़ी संख्या लेनी है आपको, ठीक है। 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, लेकिन इधर हमारे पास केवल एक ही संख्या है। जब आपके पास इकाई का अंक 5 हो ना, तो केवल आंसर इसी से बन जाएगा आपके पास, दूसरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आंसर क्या निकल के आया, इसका आंसर बना आपके पास 11 के साथ 5 लिखें तो 115। सिंपल सा है। इसको देखिए, दो संख्या उधर छोड़ दी, बाकी इधर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 देखिएगा किस किस में आ सकते हैं, 4 में और 6 में। अब इधर देखा तो हमने क्या, 2540। 2540 देखने में बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन सिंपल सा 25 को देख लीजिए आप। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 2500 बनाना है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या हम ले 1, 50 से एक बड़ी 51। इन दोनों को गुणा करके देखिएगा, 50 गुणा 51, 0, 5 एकम 5, 55, 25। जब हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो ये संख्या जो है इससे बड़ी संख्या आ रही है। बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट सामने वाला नंबर ले लेंगे। आंसर क्या निकल के आया आपके पास, 504। क्या आ गया, 504। यदि इनका गुणा छोटी संख्या आती तो हम 50 के साथ 6 लेते, तब आंसर आता 506। ओके, ये है शॉर्ट मेथड, 10 सेकंड में आंसर आ जाता है इसका, केवल आंसर चेक करने के लिए। बाकी प्रोसेस आपको नंबर लेने हैं एग्जाम में तो इस तरीके से ही करना है। अभी तक जितने सवाल किए थे वो सभी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या थी। अब जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो सवाल हैं जिनमें आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पॉइंटों में आंसर आते हैं, वो वाले देखिएगा। प्रोसेस वही रहेगी, इधर से जोड़े बनाए हमने। 8 देखिएगा किस संख्या का वर्ग इससे छोटा आता है आपके पास। 2 का वर्ग आता है 2 दूनी 4, 3 का नहीं तो 9, बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए क्या यूज करेंगे, 2। 2 का स्क्वायर हुआ 4, इनको जोड़ें इधर घटाएं, जोड़ दें तो 4 बना, यहाँ स्पेस छोड़ दिया। 8 में से 4 को घटाया 4, आगे बढ़ा पेयर ले आए साथ में, क्या बन गया 432। इसके पास कोई अंक रखना है, उसके लिए हम देखेंगे यहाँ 2 आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 2 आयत 2 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इकाई का अंक 2 आते हैं, तो हमें अपने हिसाब से ले लेना है। यहाँ कोई संख्या यहाँ मैं लेके देखता हूँ, मान लीजिए 4 है तो 4 धारे 40 होता है, इसलिए मैं यहाँ यूज करके देखता हूँ। 8 करके देख लूँ, 10 तो कभी नहीं लेंगे आप, 9 तक नंबर ले सकते हैं लास्ट। 8 से यदि करते हैं तो 8 × 2 64, 8 × 32 और 6 38। इसके पास की संख्या है, लिख लीजिए 8 लिखा, यहाँ भी 8, इधर घटाएंगे इधर जोड़ देंगे, 8 दूनी 16, एक हासिल की वजह से यहाँ बन जाएगा 5। इनको घटाएं तो 12 में से 4 8, 12 में से 8 4, और ये 3 में से 3 0, हासिल लेके घटाओ। आगे कोई संख्या नहीं है अपने पास, 8 2 बार रिपीट हुआ, आंसर में लिखा। आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे, और 0 भाग में हम 1 0 लगाते हैं तो पॉइंट लेते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम 2 0 जोड़े के रूप में लिया जाता है, ठीक है, एक जोड़ा नहीं। जैसे ही हम 0 अपनी मर्जी से लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए
यहाँ कोई अंक लेना है, उसे उसी से गुणा करना है, और गुणा करने पर इससे छोटी संख्या या इसके बराबर संख्या हम काम में लेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा 5 है और यहाँ 48 है। 5 के पहाड़े में 48 से छोटी संख्या 9 बार आती है। 9 बार करके देखते हैं इसको। 5 6 9 रखूँगा तो 9 से ही गुणा करना है। 9 नमी 81, 8 से 9 छिके 54, 54 और 8 हुए आपके पास 62, 86, 9 पंजे 45 और 6 51। अब यह है आपके पास 5121, जो कि इससे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 8 लेके देखेंगे। बड़ी संख्या नहीं लेंगे, उससे छोटी ले सकते हैं। 8 से करें तो 8 8 64, फिर 8 छिके 48, 48 और 6 54, 85, 8 पंजे 40, 40 और 5 45। इससे छोटी संख्या आ रही है, इसको इरेज कर देते हैं। इनको घटाएंगे, इनको जोड़ेंगे। जोड़ दें 8 दूनी 16, एक हाथ से यहाँ 5, ऐसा ऐसा। यहाँ कोई अंक लेना है, इधर हम घटाएं तो 10 बना के घटेगा, एक 6, यहाँ 9 में से 5, 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 7 में से 5 ले 2। फिर से 8 जो रिपीट हुआ उसको आंसर में लिखिए। फिर से यहाँ कोई संख्या लेनी है हमें, और यहाँ हम जोड़े के रूप में ही 0 लिखेंगे। यहाँ है 5, तो 5 से हमने देखा 55 25, क्या ले सकते हैं, या तो 5 ले या इससे छोटी संख्या 4 ले। 4 लेके देख रहे हैं हम, यहाँ 4 लेके देखते हैं। 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 25, 4 7 28, 28 और 2 30, 4 पंजे 20 और 3 23। घटा दीजिए इसको, 10 बना के 4, 9 में से 5 ले 4, 5 और ये 2। ठीक है, आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद 2 मान और निकाल लीजिए, उतना आप छोड़ सकते हैं इस आंसर को, क्योंकि ये कंप्लीट तो होगा नहीं, तो इसको ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलता ही रहेगा। ओके, शॉर्ट मेथड केवल आप उसी में लगा सकते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलते हैं। इनमें शॉर्ट मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। एक सवाल और देख लीजिए। जोड़े बना लिए, एक एक आता है, एक के में इतनी चीज़ें सीख चुके हैं आप अब तक वीडियो देख रहे हैं। इनको जोड़ा 2, घटा दिया 0, नेक्स्ट यहाँ ले आएगा। ये वीआईपी क्वेश्चंस में स्पेशल सवाल है। अब देखिए यहाँ 2 के पास मैं क्या रखूँ जिसको गुणा करने पर इस 2 से छोटी संख्या है। यदि मैं गलती से यहाँ 1 रख दूंगा, 1 यदि रखना हूँ तो 21 बनेगा, 21 से कम 21, 2 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो क्या रखना होगा, हमें 0 रखना होगा। इससे छोटी संख्या बनाने के लिए 0 रखेंगे आप, स्पेशल सवाल है ये। 0 बनाएंगे, 2 को 0 से गुणा, 20 को 0 से गुणा करते 0 आ जाएगा। इधर जोड़ें और इधर घटाएंगे, 20 में 0 जोड़ेंगे 20 ही आएगा आपके पास। यहाँ स्पेस छोड़ना है, 2 में से 0 घटा दे 2, आगे वाला ये जोड़ा गया है नीचे। अब क्या करें, इस 20 के आगे कोई नंबर लें। 20 के आगे यदि मैं 1 लेता हूँ तो 201 बनेगा। 201, 234 से छोटी संख्या, गलती से 2 लूँगा तो 2 दूनी 4, 400 बन जाएगा। तो क्या करें, 1 लेंगे। 1 लेंगे तो आपको पता है 201 को 1 से गुणा करेंगे 201 ही आएगा। इनको जोड़ें, इनको घटा दें, घटाएंगे 33, इधर बनेगा आपके पास 202। अब हमारे पास जितनी संख्या थी वो सभी ले चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसको हमें क्या करना है, पॉइंट के 2 अंक तक लेके जाना है। तो क्या करें, 2 0 लगाएंगे हम अपनी मर्जी से। जैसे ही अपनी मर्जी से लगाए तो यहाँ पॉइंट लगेगा। अब देखिए इसके पास क्या रखें कि इससे छोटी संख्या दे। इसके पास 1 रख देंगे तो 2021 बनेगा, ठीक है। यदि मैं 2 रखता हूँ तो 4000
आ जाएगा जो कि इससे बड़ी संख्या है, तो क्या रखेंगे, एक ही रखेंगे, एक रखेंगे, गुणा कर दें तो यही संख्या आ जाएगी। घटा दीजिए इनको, इनको जोड़ें, ये हुआ आपके पास एक पॉइंट आ चुका आपके पास। एक मान और ज्ञात करना है, ओके, एक मान और ज्ञात करें तो फिर से जीरो लगाएंगे। अब देखिएगा 2 है तो 2 का आपको पता है 2 के पहाड़े में ये 12 कितनी बार आ सकते हैं, 6 बार। तो 6 से गुणा करके देखते हैं, इसको 6 लिखेंगे यहाँ और 6 से ही इसे गुणा करेंगे, कर देते हैं गुणा। 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसा का ऐसा 13 और 6 दूनी 12। घटा के लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा इसका। चार, या फिर से 4 5 6। पॉइंट के 2 स्थान तक ही मान निकालना है आपको, क्योंकि कंप्लीट होना नहीं है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 स्थान तक ही रखिएगा। ये हुआ इसका आंसर। आपको मैंने पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालना बता दिया, पॉइंटों में मान आते हैं वो बता दिया। आपकी क्लास में 8वीं 9वीं 10वीं केवल यहीं तक सवाल आते हैं, उससे अलावा नहीं आते हैं, ठीक है। तीनों ही टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, छोटे वाले क्वेश्चन में आ जाए ऑब्जेक्टिव में तब कैसे करना है, और लॉन्ग मेथड आ जाए आपके पास पूरा सॉल्यूशन तो कैसे करना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।